जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना, पर कभी जाकर किसी कौवे को उंगली मत करना, क्योंकि ये काला कौवा कोई हरा गहरा पक्षी नहीं, ये तो पंखों वाला चलता फिरता आइंस्टाइन है। इस भाई साहब को फिजिक्स की ऐसी तगड़ी समझ है कि पानी पीने के लिए बाकायदा जार के अंदर नाप तोल कर कंकड़ डालता है। इतना ही नहीं, ये रोड ट्रैफिक का इस्तेमाल करके गाड़ियों के नीचे अखरोट रखकर फोड़ता है। पर अगर इस साइंटिस्ट से पंगा लिया तो तुम्हारी शक्ल रट लेगा और इसके बच्चे तुम्हारी खोपड़ी का तबला बजाएंगे। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को एक ऐसी खौफनाक सजा दी जा रही है। मैं बात कर रही हूँ इस चाइना के जियोशन स्कूल की, जहाँ इन इन बच्चों के सर पर AI बैंड्स बांध दिए जाते हैं, जिसमें सफेद लाइट का मतलब तुम ऑफलाइन और लाल लाइट का मतलब तुम सुपर फास्ट हो। और असली मजे की बात तो ये है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी तुम्हारे मम्मी पापा के फोन में ट्रांसफर। क्या तुमने कभी सोचा कि चलती गाड़ी में हमें उल्टी क्यों आने लग जाती है? असल में तुम्हारे कान के अंदर 3 रिंग्स होती है, जिसमें भरा खास लिक्विड तुम्हारी बॉडी का बैलेंस संभालता है। अब गाड़ी चलने से कान का लिक्विड हिलता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें कार के अंदर सब कुछ शांत देकर कहती है, अबे झूठे, हम तो रुके हैं। और यही दिमाग का सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब कंफ्यूज दिमाग को लगता है कि शरीर में जहर फैल गया है। बस फिर क्या, वो तुरंत उल्टी का अलार्म बजा देता है और पेट का सारा माल बाहर। अपनी जिंदगी का ये सबसे कड़वा सच सुनकर तुम्हारे होश होने वाले। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी 80 साल की जिंदगी में से सबसे ज्यादा टाइम कहाँ गायब हो जाता है? सुनो, पूरे 25 साल सिर्फ तुम सोने में उड़ा देते हो, 15 साल पढ़ाई लिखाई के बले चढ़ जाते हैं और 10 साल काम के चक्कर में साफ। जिस मोबाइल को तुम अभी पकड़ के बैठे हो, जिंदगी के पूरे 12 साल मोबाइल और टीवी के नाम हो जाते हैं। यानी सब कुछ काटने के बाद आपके पास खुद की असली जिंदगी के सिर्फ 9 साल बचते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कई साल आप ऑलरेडी गवा चुके हो। सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें कैसे बाल रखने हैं। उनके कुछ ऑप्शन में से, नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ पाया भी गया और अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते। अगर पकड़े गए तो सीधे टपका दिए जाओगे। चलो आओ देखते हैं रोजाना की कितनी चीज तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। सबसे पहले, अगर तुम दिन में 6 लीटर पानी पी गए तो तुम्हारे शरीर के अंदर बाढ़ आ जाएगी और तुम टपक जाओगे। अब मच्छर, पूरे 12 लाख मच्छर लगेंगे तुम्हारे शरीर का खून चूसने में और तुम्हारा गेम बजाने में। अब चाय जो तुम बड़े मजे के साथ पीते हो, दिन की 250 कप चाय काफी है तुम्हारी चाय पत्ती बनाने के लिए। और अब आखिरी में आलू, अगर तुम ऐसे अंकुरित आलू खाते हो तो केवल एक ही आलू काफी है तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनाने के लिए। तो यह है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, जिसकी साल भर की फीस सुनकर तुम्हारी फट जाएगी। यहाँ बच्चे बेंच के नीचे च्युइंगम चिपकाने का काम नहीं करते। यहाँ तुम जो चाहो वो स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे गोल्फ, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग। स्कूल वाले बच्चों को घुमाने लंदन, पेरिस लेके जाते हैं। यहाँ तो स्कूल वाले पास के पार्क में घुमाने लेके जाते हैं, उसमें भी एक बच्चा गुम हो जाता है, क्योंकि स्कूल की फीस भी तो लगभग 1,30,00,000 है। तभी तो, और इसी वजह से तुम्हारी मौत का वो अदृश्य टाइम इस वक्त भी चल रहा है। यकीन नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे शरीर के कोने कोने में जानलेवा कैंसर सेल्स रेंग रहे हैं। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर तो ये सेल्स भी डर जाएं। पर टेंशन मत लो, तुम्हारी इम्यूनिटी आर्मी एक सुपर हीरो की तरह इन्हें रोज चुन चुन कर चटाचट मार देती है। लेकिन अगर इस आर्मी का एक भी सिपाही सो गया तो शरीर में जो तबाही मचेगी तो उससे ट्यूमर बन जाएगा। सोचे अगर आपके स्कूल में फ्री फायर या BMG का कोई स्पेशल पीरियड आ जाए और टीचर आपको हेडशॉट मारना सिखाए। अरे अरे अरे, देखो देखो कितनी खुशी जाग रही है। सुनने में सपना लगता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ये सच हो चुका है। वहाँ की सरकार ने स्कूल में गेमिंग को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया ताकि वो स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन कर सके। क्या भारत के स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या तुमने असली जिंदगी में कोई ऐसा पोकेमॉन देखा है जिसके पास कभी न मरने की सुपर पावर हो? नहीं देखा तो इनसे मिलो। यह है एक्सेलोटल। इस जीव का तुम कुछ भी काट दो, चाहे हाथ पैर हो या इसकी रीढ़ की हड्डी, ये सब कुछ वापस उगा लेता है। यहाँ तक कि इसका आधा दिमाग काट दो वो भी वापस आ जाता है। वैसे तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं, तुम क्या उगाओगे? इसका 90% DNA हम इंसानों से मिलता है, इसलिए साइंटिस्ट भी इसके पीछे पागल है ताकि इंसानों में भी ये पावर आ सके। अब सच बताओ, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो कमेंट में 1 टाइप करो, अगर नहीं तो बिना शर्माए 2 टाइप कर दो। जितनी ज्यादा मजबूत तुम्हारी टांगे होगी उतने ही ज्यादा तुम इंटेलिजेंट होगे। साइंटिस्ट की रिसर्च में पता चला है कि जिन बच्चों के पैर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे पैर काम करते हैं तो वो मायोकाइन्स नाम का एक खास केमिकल निकालता है और यही केमिकल हमारे ब्रेन के सेल्स को बूढ़ा होने से बचाता है और उन्हें चमका देता है।
तो अब अपनी सुस्ती छोड़ दो और सच बताओ, तुम दिन भर में कितना चल लेते हो? और मेहनती लोग एक टाइप करेंगे और आलसी लोग 2 टाइप करेंगे। देखते हैं कौन जीता है। सोचो अगर तुम डस्टबिन से मालामाल हो जाओ। सुनने में मजाक लगता है पर ऐसा सच में हुआ है मेरे भाई। साउथ कोरिया एयरपोर्ट के कचरे के डिब्बे में सफाई वाले को 7 सोने के बिस्किट मिले। भाई हमें रास्ते में 10 का सिक्का ही नहीं मिलता, हमारी तो किस्मत ही खराब है। वैसे ईमानदारी से बताओ, आपको कभी कचरे में कुछ कीमती मिला? अगर हाँ तो कमेंट में 1 लिखो, नहीं तो 2 लिखो। सब्सक्राइब ठोक के जाना। क्या तुमने सोचा है कि धूप में निकलते ही हमें छींक क्यों आने लगती है? अगर आपके साथ भी ये लोचा होता है तो कमेंट में हाँ और ना जरूर लिखना। भाई हमारे फेस की ट्राइजेमिनल नर्व के ठीक पास ऑप्टिक नर्व होती है। तेज धूप देखते ही इसका सिग्नल गलती से नाक वाले नर्व के पास चला जाता है। फिर क्या, भेजा घूम जाता है और ब्रेन बोलता है छींको, इतनी जोर से छींको कि पूरे मोहल्ले में भूकंप आ जाए। क्या आपको पता था कि हर सुबह आपकी अपनी आंखें आपको अंधा होने से बचाती है, वरना अब तक आप लाठी लेकर गलियों में घूम रहे होते। दरअसल रोज आपकी आंखों पर जो लाइट पड़ती है उससे अंदर का कचरा साफ होकर सांप की केचुली की तरह उतरता है। पर टेंशन मत लो, आपकी बॉडी में RP नाम के मुफ्त के सफाई कर्मचारी बैठे हैं जो सुबह उठते ही सारे कचरे को चट कर जाते हैं। अगर ये सुबह सुबह अपना पेट ना भरे तो आपको सब धुंधला दिखने लगेगा। तो इन भुक्कड़ कर्मचारियों के लिए वीडियो को लाइक करो, उस लाल सब्सक्राइब बटन को साफ कर दो। क्या तुमने सोचा अगर हम स्पेस में थोड़ी सी गैस छोड़ दे तो क्या होगा? क्या हम आगे खिसक जाएंगे? देखो, अगर हमने स्पेस सूट पहन रखा है और हम खुले स्पेस में हैं और तब हमने अगर गैस छोड़ी तो वो गैस स्पेस सूट के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि स्पेस सूट एयर टाइट मटेरियल से बना है जिससे कोई भी हवा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकती। तो खुशबूदार हवा निकालने के बाद तुम्हें खुद ही खुशबूदार हवा सूंघना होगा जब तक स्पेस सूट उसे फिल्टर नहीं कर देता। पर मान लेते हैं तुम बिना स्पेस सूट के भी स्पेस में रह सकते हो, और तब अगर तुमने अपनी धुआंधार कलाकारी दिखाई तो थ्योरी के हिसाब से, न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो धुआं निकलते ही तुम थोड़ा सा आगे खिसक जाओगे। इसी तरह बम फोड़ते फोड़ते तुम पूरे स्पेस में घूम सकते हो। क्या तुमने सोचा अगर धरती पर केवल 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और बाकी हर जगह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं। तो अगर हम माने कि 5 सेकंड के लिए सब जगह से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो सबसे पहले हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक UV रेस से बचाती है वो हट जाएगी। तो जो भी बंदा बाहर धूप में होगा वो चलते फिरते पकौड़ा बन जाएगा। सारी बिल्डिंग और घर गिर जाएंगे। जो भी चीज़ कंक्रीट से बनी है वो बिखर जाएगी, क्योंकि कंक्रीट को कंक्रीट जैसा मजबूत बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन काम आता है। तो बिना ऑक्सीजन के तो ये केवल मिट्टी का ढेर है। पूरी धरती से पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि पानी होता है H2O। अब ऑक्सीजन ही नहीं तो हाइड्रोजन तो गैस है, उड़ जाएगी। सारी गाड़ियाँ और एरोप्लेन जिन्हें स्पार्क की जरूरत होती है चलने के लिए वो बंद हो जाएंगी, तो एरोप्लेन क्रैश होने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर 46% ऑक्सीजन से बनी है। तो अगर ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो यह पूरी लेयर अंदर धंस जाएगी। तो 5 सेकंड बाद जब तुम अपनी सांस छोड़ोगे ना धरती बचेगी ना तुम। जुगाड़ का नाम सुनते ही हम भारतीयों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। पर रुको भाई, नासा वाले हमसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने ऐसे जुगाड़ किए कि देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। साल 2004 में नासा ने मंगल ग्रह पर अपॉर्चुनिटी रोवर भेजा था। कंपनी ने गारंटी दी थी सिर्फ 3 महीने की, जैसे हमारे सस्ते चाइनीज फोन। पर नासा ने ऐसे जुगाड़ बिठाए कि वो 3 महीने की जगह पूरे 14 साल खींच गए। भाई साहब, इसे कहते हैं पैसा वसूल। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उनका हब्बल टेलीस्कोप सिर्फ 15 साल चलने वाला था, लेकिन आज 35 साल से लगातार अंतरिक्ष में टिका हुआ है। कैसे? जब भी वो खराब होता है तो नासा वाले 5 बार अंतरिक्ष में मिस्त्री एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उसे ठीक करवा लेते हैं। मतलब चल रहा है तो चलने दो वाला सीन। और आखिरी वाला तो अल्टीमेट है। क्यूरियोसिटी रोवर के पहिए टूटने लगे तो नासा वाले ने मैकेनिक को बुलाने की जगह नया जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा, अरे इसे उल्टा चलाना शुरू कर दो। और कसम से अब वो मंगल ग्रह पर रिवर्स गियर में चल रहा है ताकि पहिए खराब ना हो, और वो भी 2 साल की जगह सालों से चल रहा है। तो समझे, जुगाड़ सिर्फ हमारे रिमोट थपथपाने तक सीमित नहीं है, नासा भी इसका प्रो प्लेयर है। वीडियो मस्त लगी तो सब्सक्राइब ठोक के जाना।